एक बेमिसाल है। मैं समझता हूं कि इतनी भारी संख्या में यदि महिला ऑटो चालक पटना की सड़कों पर आती हैं तो इसको देखते हुए सैकड़ों और हजारों महिलाएं कि हमें भी अपना रोजगार करना है, हम 2000-3000 किसी के घर में चूल्हा बर्तन करके कमाते हैं और यदि हम ऑटो लेकर सड़क पाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपया हम निश्चित रूप से हम कमा लेंगे। ये बहुत खुशी की बात होगी। कहाँ जाना है सर? कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ ऑटो से। कॉलोनी मोड़ कहाँ पर जाएंगे सर? कॉलोनी मोड़ कहाँ? इसी के लिए तो इस काम को शुरू किया गया है कि महिलाएं चुनौती दें कि महिला ऑटो चालक के रहने से महिलाओं में अपार खुशी है। सबसे पहले दिन जब मैंने महिला को भेजा वहाँ पर ऑटो लेकर ऑपरेट करने, तो उसके साथ 2 बच्चियाँ थी भागलपुर की, वो हॉस्टल जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि पापा आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पटना जंक्शन से प्रीपेड सेवा लेकर महिला के साथ जाऊँगा। और उन्होंने अपने तरफ से 100 रुपये का गिफ्ट वो पिंकी कुमारी महिला चालक को उन्होंने दिया। हाँ, पटना प्रीपेड ऑटो टैक्सी सर्विस है कुर्जी मोड़ के लिए। मोबाइल नंबर कभी कभी इससे हम हेल्प करते हैं, हेल्प ले लेते हैं। मतलब हम कभी कभी कस्टमर ज़्यादा आ जाता है ना, तो कहते हैं आप पर्ची काटिए, हम पैसा काटेंगे और दिखाएंगे चार्ट। इसलिए मतलब कुर्जी मोड़ में रुकेगा नहीं 10-15 मिनट अगर आपको काम है कुर्जी मोड़ में। कौन सा ऑटो है? जो महिला ये हिम्मत किया है, ये हिम्मत हम लोग का हिम्मत इसमें फैल कर जाता है, क्योंकि 20 साल से इस लाइन में है। ऐसा रिस्पॉन्स है कि जहाँ भी महिलाएं ऑटो लेके जाती हैं तो वो महिलाएं उतर करके इनसे हाथ मिलाने का प्रयास करती है और पूछती है कि आखिर तुमने ये कारनामा किया कैसे, मुझे भी ऑटो चलाना है, मुझे भी जो है ये काम करना है, तुमने एक जो है रोल मॉडल पेश किया और हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी इस काम को करना चाहते हैं। मेरा नाम गुड़िया सिन्हा है, फुलवारी शरीफ राधा मोहन नगर में रहते हैं। कोई भी काम करने में बुराई नहीं है, अलग करने की चाहत थी, लगा कि कुछ हटके है ये, तो करके देखते हैं, आगे पता नहीं क्या होता है। अब पहले तो घर से भी सपोर्ट था और उसके बाद जब ऑटो ले लिए ना, तब पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम लगने लगा। भाई का दोस्त लोग बोलने लगा करके कि दीदी ऑटो चलाएगी, क्या होगा नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो पापा बोले कि मत चलाओ ऑटो, किसी को दे दो। तो हम कहे नहीं, अब आगे बढ़ गए हैं तो बढ़ने दीजिए, और हमारे पीछे और बहुत सारी महिलाएं आएंगी। और जब हम ही सोच लेंगे, हम लोग आगे आ रहे हैं, और जब हम खुद सोच लेंगे तो हमारी तरह और भी महिलाएं सोचने वाली हैं ना कि बे ऑटो चलाएंगे लोग क्या कहेगा, तब तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसको भी बोले थे तो उसका हस्बैंड ही एग्री नहीं होता। जैसे हम जो है ये इंटरकास्ट मैरिज किए हुए हैं, तो उसमें हमारे हस्बैंड का भी सपोर्ट काफ़ी है और वो करते हैं। वो केवल वो कहते हैं कि तुम अपना जो है बैंक में जो भरना है ना, तुम उतना ही देखो, उतना ही तुम्हारा कमाई होता है तो ठीक है, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो तुमको क्या चीज़ का कष्ट दे रहे हैं कि तुम ऑटो चलाने जा रही हो। लेकिन हम ही जाते हैं ज़बरदस्ती से, हम कहते हैं हमको अच्छा लगता है ऑटो चलाना, अभी नए नए अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड का कोई वो कभी ऑब्जेक्शन डाले ही नहीं, तो वो जानते हैं कि ये जो करेगी गलत नहीं करेगी, कभी गलत किए ही नहीं है हम उनके नज़र में।
और जैसे कि बहुत सारी मतलब महिलाएं का होता है कि कुछ हटके नेचर होता है, वो किसी से मतलब अटैच हो जाती हैं, तो वैसा कुछ हमारे साथ है नहीं। और वो जानते हैं, फुल फैथ है उनको हमारे ऊपर कि हमारी पत्नी कैसी है और कैसे रह सकती है अकेले। पहले हम सिलाई करते थे, तो सिलाई में जितना मेहनत था उतना मिल नहीं पाता था। हम कुछ अलग करें और अच्छा, सबसे अच्छा बने। जितना हम अभी गिरे हुए हैं, जितना आर्थिक स्थिति से, उसके मुताबिक हम अपने बच्चों को भी अच्छा से परवरिश नहीं दे रहे हैं। उन लोग का भी है, ये बेटी है मेरी 4 क्लास की है, लेकिन अभी उसका एक बुक भी उसका नहीं खरीदे होंगे, बस 1-2 किताब खरीदे होंगे, बाकी किसी का नहीं। कोई स्कूल में बच्चा लोग का बुक मांग के पढ़ाई किया है, तो ये लोग शुरू से ही बिना बुक के ही पढ़ा है। छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। मेरा नाम हो गया जोगिंदर कुमार, हम रिक्शा चलाते हैं। रात में जब रिक्शा चला के आए तो वाइफ बोली कि सुबह बोली कि भाई सब टेम्पू सीखने के लिए इजाज़त दो। हम कहे सीखो और क्या, ठीक है टेम्पू सीखने के लिए इजाज़त दे दिए। 1 महीना तक ट्रेनिंग लिया, उसके बाद फिर कागज पत्ते इसका लाइसेंस निकला, चाय बन गया, फिर दौड़ धूप हुआ गाड़ी में तो गाड़ी भी निकल गया। अब टेम्पू चलाने जाते तो हम लोग भी कहे चलो भाई हमसे ज़्यादा अच्छा कमाई आ रहा है, चलो बाल बच्चा के परवरिश बहुत अच्छे तरीक़ा से होगा। यहाँ से पढ़ियो, समझो एक दूध कटा नहीं ज़्यादा, चाय पियो। अपने पति से बात किए कि हम भी सीखना चाहते हैं और सब भी लड़की लोग सीख रही है, तो हम भी सीखना चाहते हैं। तो ये बोले कि ठीक है, तुम अगर करना चाहती हो तो मेरी तरफ से कोई अथी नहीं है, तुम कर सकती हो। वैसे भी शुरू से हमको सपोर्ट मिला है। हम पहले काम भी करते थे सिलाई की दुकान में, तो घर का काम ज़्यादातर बहुत हेल्प करते थे पहले भी। ये नहीं कि आज हमको हेल्प करें, ये शुरू से हेल्प करते हैं, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में। हम बहुत कम ही हम घर का काम कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये इनको नहीं है कि तुम ये कर रही हो हम बर्तन मांजे, ये भी नहीं इनमें है, ये कर लेते हैं। दिन का खाना तो यही बनाते हैं, दिन में खाना ही क्योंकि हमको तो सुबह में टाइम ना, 3 लोग को स्कूल भेजते हैं, उसको खाना अपना बना करके खाना पहुंचा के। इन लोग का स्कूल 8 बजे से सर, स्कूल भी हाँ इसका भी लंच जाता है, फिर उनका भी लंच दे के आते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। हम तो यही चाह रहे कि चले ऑटो चला रही है, कम से कम मेरा पहले का स्थिति अब कुछ सुधर भी रहा है। इससे अच्छा कि बाल बच्चा को परवरिश भी बहुत अच्छा तरीक़ा से हो रहा है। चलिए आगे आप इससे भी अच्छा मिले तो ठीक है, इनकम भी उसका अच्छा आ रहा है। ऑटो चलाते हुए उसको देख के हमको बहुत हंसी आता है, पर क्या कहे कि हम रिक्शे पर रिक्शे हैं, वो अपना आगे बढ़ते जा रही है। हम तो चलो हम इतना सहयोग किए तो अगला बढ़ रही आगे। हमको 3 बच्ची है, हम अकेले हैं, हमारे हस्बैंड नहीं हैं। अब वो लोग को हम ही को देखना है, हर चीज़ तरह से पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ अच्छा बनाना है उन लोग को। हम पहले घर में काम करते थे, 300 से 3500 रुपया महीना कमाते थे, गुजर नहीं हो रहा था। तब ये चीज़ देखें तो फिर ऑटो हम खरीदें। अब कोई अंतर है गाड़ी में? अभी ऑटो चला रहे हैं तो 300 से 400 रुपया डेली कमा लेते हैं।
हम सुबह 6 बजे जाते हैं यहाँ से, 6 बजे जाते हैं, आते हैं शाम के 6 बजे लौट के, 12 घंटा करते हैं। खाना वाना बना के जाते हैं, सबको नाश्ता लंच पैक कर दिए, सबका ड्रेस निकाल दिए, सब तैयार होके चल जाती है, हम सब चीज़ करके जाते हैं। बगल में स्कूल है, सब चल जाती है, चलाती है। एक मगर रहता, एक मगर रहता। डर तो लगा हुआ रहता है क्योंकि लेडीज और जेंट्स में बहुत फ़र्क है। रोड का जो स्थिति है वो तो देख ही रहे हैं कि कितना ट्रैफिक जाम रहता है और रोड पर कितने लोग रहते हैं, इसलिए थोड़ा डर बना हुआ रहता है। महसूस तो है, सक्षम ही है क्योंकि ट्रेनिंग ली हुई है, तो कराटा वराटा भी सीखी हुई है, तो गुंडागर्दी बहुत रोड पर ऐसा होता है, तो सक्षम ही है। ये एक बहुत ही चुनौती भरा जो है सवाल था बिहार जैसे राज्य के लिए, और इस बीच में इस काम को करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। मुझे एक्चुअली जो बेसिकली परेशानी होती है, जो बुनियादी परेशानी होती है, उन समस्याओं से जूझना पड़ा। पहले तो इन महिलाओं को स्टीयरिंग पकड़ाने में ही बहुत मुझे परेशानी हुई, क्योंकि मशीनरी चीज़ है। प्रथम दौर में हमें काफ़ी परेशानी हुई। आज 10 महिलाएं पटना की सड़कों पर ऑटो चला रही हैं, तो पिछला 35 महिलाएं तैयार हैं, उनको लर्निंग लाइसेंस मिल चुका है, आजकल में गाड़ियां मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पटना के शहरों में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं ऑटो चलाती नजर आएंगी। ऐसा है कि 4 स्टॉप गाड़ी है, और 4 स्टॉप गाड़ी में जो है वो सेल्फ स्टार्ट है। पहले इसमें हम चाबी को डालेंगे, और चाबी देने के बाद जो लाल बटन जो होता है, उस लाल बटन को हम जो है हल्का सा दबाएंगे, गाड़ी स्पार्क करेगा, और उसके बाद इंजन स्टार्ट होगा। इंजन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम होता है कि हम क्लच को लें। वो जो है क्लच को हम जब लेंगे तो उसके बाद जो है एक्सीलेटर जो है हल्का सा जो है उसको दे के रखेंगे। गाड़ी यदि कम एक्सीलेटर करेंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहला काम है कि हम 1 नंबर गियर में गाड़ी डालेंगे। जब भी हमको गाड़ी स्टार्ट करनी हो तो हम 1 नंबर गियर में गाड़ी को डालेंगे, और फिर जो है धीरे से उसकी क्लच को हम जो है छोड़ेंगे और हल्का सा एक्सीलेटर बढ़ाएंगे, तो हमारी गाड़ी जो है ज़मीन छोड़ना शुरू कर देगा। आप जो है ये सेल्फ स्टार्ट जो है इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। अब जो है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद यदि हम गाड़ी को लेकर चलना है तो प्राइमरी स्टेज में सबसे पहले आप क्लच पर हाथ लाएं, है ना, और क्लच को मोड़ें। क्लच को मोड़ने के बाद आप जो है एक्सीलेटर को हल्का बढ़ा के रखेंगे और 1 नंबर गियर में सबसे पहले डालेंगे। 1 नंबर गियर में इसे डालिए, है ना, ये 1 नंबर में गियर में आ गया। अब जैसे ही आप एक क्लच को छोड़िएगा तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जब प्राइमरी स्टेज में गाड़ी जो है ढुलकना शुरू हो जाता है, उधर में जब शुरू हो जाता है तो शुरू होने के बाद जो है गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगी, 2 नंबर गियर में जो है गाड़ी लगाना है। उसके बाद और थोड़ी सी रफ्तार जब बढ़ेगी तो गाड़ी 3 नंबर में देना है, 4 नंबर में डाल करके फुल जो है थ्रोटल दे देना है। इस प्रकार गाड़ी हमारी रफ्तार पकड़ती है। गाड़ी को सड़क पर लेकर निकलेंगे तो ट्रैफिक रूल्स का जो है वो पालन करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो ट्रैफिक रूल्स में हम ध्यान रखेंगे कि हमारे दाहिने साइड का एक ट्रैक जो है वो फास्ट ट्रैक होता है, उस पर 4 चक्के की बड़ी गाड़ियां जो है गुजरती हैं। इसके लिए उस ट्रैक को हम छोड़ करके बाएं के जो ट्रैक है उस पर गाड़ी जो है स्लो जो है हम अपनी रफ्तार में उसको चलाएँगे। यदि दाहिने तरफ से कोई गाड़ी हमको हॉर्न दे रहा है कि हमको साइड चाहिए, तो हम जो है लुकिंग ग्लास में देखेंगे और लुकिंग ग्लास में देख लेंगे वो किस टाइप का व्हीकल है, वह कौन सी गाड़ी है, वह मोटरसाइकिल है, कार है या ट्रक है। इसको हम जो है अवलोकन करेंगे और देखने के बाद हम ये जो है सुनिश्चित करेंगे यदि छोटी गाड़ी है उसको कम जगह चाहिए तो हम जो है थोड़ा सा जगह उसको दाहिने से दे देंगे ताकि गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाए। यदि कोई बड़ी गाड़ी है तो हम अपने बाएं साइड स्पेस को देखेंगे और स्पेस देखने के बाद उसको उतना पर्याप्त जगह देंगे कि आराम से वो ट्रक जो है आगे निकल जाए।
ट्रैफिक में यदि हम सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं तो उसके सिग्नल्स को पालन करना। तो इस प्रकार हम सारे ट्रैफिक रूल्स को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमसे कोई गलतियां नहीं होगी और किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम सुरक्षित ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और पहला स्टेज है कि सुरक्षित ड्राइविंग, जीवन सुरक्षित और जो है सारा परिवार सुरक्षित। जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 हमारा ऑटो का प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग 3 महीना कंप्लीट हम लिए हैं और उसके साथ साथ हम लोग मार्शल आर्ट का भी ट्रेनिंग लिए हैं अपने सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। करेंगे सही। 1 मैं नेहा कुमारी, यहाँ जितने भी महिलाएं हैं सबको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। ये लोग जो ऑटो चलाती है तो इन लोग को मजबूत करने के लिए मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती हूँ ताकि आगे जाके इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि खुद पे अपना आत्मरक्षा कर सके, कहीं भी निकले तो कोई दिक्कत ना हो। मिडिल पंच, ठीक है? हाँ, काउंट करेंगे काउंट के साथ, ठीक है? 1 2 3 4 5। इसका नाम है 1000 में किलो ब्लॉक, ठीक है? 3 4 5। इसका नाम है हेड ब्लॉक अलगुल मक्की, ठीक है? 4 5। भाई मार्शल आर्ट आत्मरक्षा के लिए है। कोई छेड़खानी करे या तो कोई भी तो दिक्कत ना हो कि किसी का मदद लेना पड़े, बोल्ड होकर अपना मुंह पर जवाब दे सके, किसी का भी हेल्प ना ले। 9 10 अप एंड साइड 1 2 3 4 5 6 7। आज यदि खुद महिला ऑटो चला रही है तो कम से कम महिला यात्री तो पूर्णतया सुरक्षित है। अब रह गया सवाल कि इन महिला ऑटो चालकों के साथ जो है किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए अंदर में इसको मार्शल आर्ट ताइक्वांडो का ट्रेनिंग दिया गया है और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया गया है। और ये महिलाएं, मैं बता दूं कि एक बार पिंकी कुमारी जो हमारी महिला ऑटो चालक है, उन्होंने मार्शल आर्ट का प्रयोग करके एक लफंगे को काफ़ी धोना और उसको जो है सबक सिखाया। 42 किलो 142 किलो में करेगी। जब सिखाते हैं ना तो उस पर सीरियस हो जाएगी तब ज़्यादा अच्छा होगा। हंसना नहीं, जब कोई काम करिए तो सीरियस हो एकदम। हाँ, कोई भी काम सीरियस ज़्यादा अच्छा है, जोर ज़्यादा छूटेगा। हाँ, नहीं बोल रही कि गुस्सा यहाँ से आता है तो ताकत भी यहीं से मिलता है। हाँ वो तो है, लेकिन ब्रेक नहीं लेता है जब गुस्सा आता है तो। नए नए लोग आते हैं और कुछ से अच्छा कम्प्लीमेंट भी मिलता है हम लोगों को कि बहुत अच्छा। और कुछ बोलते हैं ये प्रोफेशन आपने क्यों चुन लिया और कोई काम नहीं था। बहुत तरह का सवाल जवाब रास्ते में भी लोग करते हैं। कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ऑटो थैंक यू। पटना के ट्रैफिक में आज 27,000 ऑटो पटना में चल रही है और इसमें मात्र 10 महिलाएं ऑटो लेकर हैं और स्टैंड की कमी है। इस बीच में इसको ऑपरेट करना ये काफ़ी चुनौती भरा काम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पुरुष चालक हैं पटना की सड़कों पर, इन महिलाओं को यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो वो सब जो है दौड़ पड़ते हैं इनकी गाड़ियों को जो है देखने के लिए, चेक करने के लिए। इनका यदि चक्का पंचर हो जाता है या गाड़ी में स्टार्टिंग ट्रबल है तो ये सारी चीज़ों को जो है वो हाथों हाथ कर देते हैं। लगता है कि उसके घर का कोई महिला सदस्य है। इधर से खरीद खेलिएगा तो भैया धन आता है। 10 नंबर इंच लगाओ। 10 नंबर ये है, देखे लो ये तो बहुत बड़ा आ जाता है।
पकड़े में ठेलावे का जरूरत है। उसी से करो ना। सभा इधर से पकड़। प्रशासन से तो सहयोग मिलता है, कहीं भी ट्रैफिक में भी मतलब रुकते हैं तो ट्रैफिक पुलिस देखते हैं तो क्या मैडम कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिए सब ठीक है ना, तो मतलब उन लोग से कोऑपरेशन तो है, उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रशासन से भी मतलब प्रोटेक्शन ही है, उन लोग से काफ़ी हेल्प है। और जहाँ तक जनता से है उन लोगों से भी काफ़ी हेल्प है। महिलाएं जो है बहुत फर्राटे से ऑटो को चला रही है। ये बहुत ही कठिन काम इन महिलाओं के लिए हो रहा है, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको स्कूल भी भेजना रहता है और साथ ही 5 बजे सुबह जो घर से निकलती है तो शाम में 6-7 बजे करीब जो है अपने घरों को पहुंचती है। घर का भी दायित्व इसे निभाना पड़ता है, इसीलिए बीच में ये घर भी जाती हैं ऑटो चलाते हुए और अपने बच्चे को स्कूल भी भेजती हैं और सारे कामों को बड़ा ही मुस्तैदी से और बड़े जो है माने अच्छे ढंग से इसको निभा रही है। बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया है। पटना जंक्शन प्रीपेड के ऑटो चालक वो सभी शिक्षित नहीं हैं, उसमें काफ़ी अशिक्षित लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं। उनका बात व्यवहार, बात बात में लड़ाई झगड़ा और जो है बदकही करना, गाली गलौज करना, ये सब आम बात थी। अकेले फंस गए, इतना जाम हो अरे पैदल ना आ सकल, इतना जाम हो तो एगो रिक्शा के बीच में फंस गए। लेकिन इन महिलाओं के हमारे प्रीपेड माने से जो सबसे ज़्यादा बुनियादी फ़र्क क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने लफ्ज़ को जो है वो विराम दे दिया और जैसे घर की महिलाएं के साथ ट्रीट होता है उसी तरह से हमारे प्रीपेड जंक्शन में जो है महिलाओं ने हमारी ही जो है जीवन शैली को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। महिला किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, यहाँ तक कि ऑटो भी चला सकती हैं। कितना सबलता का परिचय है। महिला कैसे से ये ली, इसका ट्रेनिंग ली। लड़कियाँ बोलती हैं कि मेरे लिए अब हमारे घर की माँ बहनें इस तरह का रूप लेके बाहर निकली हैं, हम लोग अब और भी मजबूत होके निकलेंगे और भय हमसे दूर भागेगा। जब हम लोग पहली बार महिला थाना प्रभारी बने तो आदमी को लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तो उन लोगों का डिमांड रहा कि हर थाने में महिला थानेदार, इस तरह के महिला थानेदार हो जो शोषण नहीं करते हैं, जो गलत शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं, जो समझते हैं कि किनको इज्जत देना है किनको नहीं देना है, इतना तरजीह है। और बहुत ही मैं उन लोगों से मिली हूँ, बहुत अंदर से बोल्ड है, उनको कहीं कोई संदेह नहीं कि मैं नहीं चला सकती या मुझे चलाने के क्रम में बाधा होगा। वो निगेटिव सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। जिनकी सोच स्ट्रांग हो उन्हें आप कमज़ोर नहीं कर सकते। जब मेरे पीछे जो ऑटो पे बैठते हैं पैसेंजर और जब हम स्टैंडिंग पकड़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि कुछ मत पूछे, जो लगता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। यहाँ भी हमारे घर में ड्राइवर है कार के तरह, उन लोग को बोलते थे कि हमको भी कार से चलाना सिखाओ, लेकिन वो लोग बोलता था कि नहीं अच्छा काम नहीं है। तो अब हम उन लोग को बोलते हैं कि ठीक है तुम नहीं ना सिखाए, हम तो ऑटो सीख लिए हैं, कुछ दिन बाद कार भी चलाना हम सीख जाएंगे, लेकिन अब घर का काम नहीं करने का मन करता है। ज़्यादातर सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें दें, कि ताकि हम ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा जरिया आएगा और अपने बच्चों लोग को और अपने पति को ज़्यादा हेल्प कर सकें। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कुछ अलग कर रहे हैं, उस समय हमको वो फील होता है कि सही में कुछ अलग है, तभी तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और कोई बच्चा लोग एकदम शोर हल्ला टाटा बाय बाय करने लगते हैं तो अच्छा लगता है।